चेहरे पर खिलता है रंग गुलाबी, तेरी ममता ने पाई है, ओ तेरी ममता ने पाई है हर एक सुख की चाबी। ओ भाभी, ओ भाभी, ओ भाभी, प्यारी भाभी। घर ले चल। मैं चाहता हूँ कि वो रुतबा, वो इज्जत तुम्हें मिले जिस पर वो औरत कब्जा करके बैठी है। हाँ, मैं राकेश की भाभी। आही, तुम मुझसे मेरी देवरानी पसंद करने का हक तो नहीं छीन सकते ना। तो कैसी लगी आपको आपकी होने वाली देवरानी? बहुत ही सुंदर। गुप्ता जी, मैं तिलक चोपड़ा बोल रहा हूँ। मैं आपको फोन करने वाला था। क्या डॉक्टर प्रकाश का पता चल गया? आपको ताज्जुब होगा सुनकर, एक नहीं 5 डॉक्टर प्रकाश का पता चला है कि आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैंने उनके जो रिस्पॉन्सेज आए वो खोले और पढ़े। अब आप बताइए आपके पास उन्हें कहाँ और कब भेजूं? मेरे पास नहीं। तो गुप्ता, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, क्या हम ये मीटिंग आपके ऑफिस में रख सकते हैं? मेरे ऑफिस में? लेकिन देखिए, मैं मिलकर आपको सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन इस वक्त ये समझ लीजिए कि ये बेहतर होगा अगर हम ये मीटिंग आपके ऑफिस में करें। देखिए ना, अभी तक हम ये नहीं मालूम कि जिस डॉक्टर प्रकाश को हम ढूंढ रहे हैं वो इनमें से कौन है, लेकिन मुझे यकीन है कि इन्हीं में से एक होगा। बाबूजी, मैं मानती हूँ कि मैंने सुनैना के घर जाके गलती की। बाबूजी, मैंने ये गलती जानबूझकर की है। बाबूजी, आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन माफ कीजिएगा बाबूजी, ये कदम किसी न किसी को तो उठाना ही था ना। और बाबूजी, राकेश हमारा अपना है, कोई पराया तो नहीं। ये आपसे कुछ बोल रही है और आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। क्या जवाब दूं कृष्ण, क्या जवाब दूं? दिल कहता है कि जो कुछ पुष्पा ने किया वो सही है, लेकिन हालात कहते हैं कि वो गलत है। बाबूजी, तो दिल की सुनिए। दिल का सीधा संबंध होता है आत्मा से, और आत्मा में तो परमात्मा बसते हैं। आप भी यही मानते हैं ना चाहिए? हाँ बेटा, पर अगर तेरे बाबूजी ने उन लोगों से रिश्ता तोड़ा है तो इसकी भी तो कोई वजह रही होगी ना। मैं समझ सकती हूँ चाय जी कि उस परिवार का इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, पर बाबूजी, रिश्ते तो बनाने से मधुर बनते हैं, तोड़ने से नहीं। और बाबूजी, ये भी तो हो सकता है ना कि इस नए रिश्ते से शायद दोनों परिवार फिर से एक हो जाए। नहीं बेटी, नहीं, तुम नहीं समझती हो। इस जगदीश उत्पल ने बलदेव के साथ कैसा सलूक किया था, और मैं ऐसे किसी भी आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता हूं। बाबूजी, मैं एक बात कहूं? कहो। बाबूजी, वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, मगर उनकी कमी हमें जिंदगी भर महसूस होती रहेगी। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है बाबूजी कि हम अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना छोड़ दें। सोचिए, कल को अगर राकेश आपकी मर्जी के खिलाफ उस लड़की को शादी करके इस घर में ले आया तो आप क्या करेंगे बाबूजी? इसमें उस बिन माँ बाप के बच्चे का क्या कसूर बाबूजी? सिर्फ इतना कसूर है ना कि वो जगदीश उत्पल की भतीजी है। मैं तो फिर भी आपको यही कहूंगी बाबूजी, आप पुष्पा की बातों पर गौर कीजिए। इसकी गलती को फूलकारी से माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं पुष्पा से नाराज नहीं हूँ रेशमा, इसने तो जो कुछ भी किया हमारे परिवार की भलाई के लिए किया, और मुझे तो फख्र है इस बात पर कि इतनी छोटी होने के बावजूद भी
इस लड़की ने इतनी बड़ी बात सोची, पर क्या? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। किसके नाम का सिंदूर लगाएगी भाभी? भाभी, प्यारी भाभी। जी पैरी पहना। जीते रहो सुखी रहो। बस बाबूजी वो ऐसे ही थोड़ा सा। नहीं बाबूजी, विस्की पी रहे थे हम। ठीक है मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। बाबूजी एक पैक हो जाए। ओ भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बस चाहिए जी ना आ जाए, बस इतनी सी बात है। मैं अभी दरवाजा बंद कर देता हूँ। हाँ ये ठीक है, दरवाजा बंद कर दिया। बाबूजी के लिए गिलास पर। हाँ पर्दे। वैसे बाबूजी एक बात है, जवानी में आप बड़े शरारती रहे होंगे हैं? छुप के। मेरे बाबूजी तो कहते थे, देखो भाई छुप के कोई काम मत करो, दारू पियो, सिगरेट पियो, तो सामने बैठ के पियो। यहाँ किससे डर रहे थे आप? अरे तेरी चाई जी से। ये बात मेरे बाबूजी ने कही थी, तेरी चाई जी ने नहीं कही थी। क्या बात है जी, आप अकेले ही हंसते जा रहे हो? बस कृष्णा, बलदेव और जगदीश की दोस्ती के पल याद आ गए। कभी कभी सोचता हूँ कि बलदेव और कुक्कू के बीच में भी इतना प्यार नहीं था जितना जगदीश और बलदेव के बीच में था। याद है ना? हाँ जी, क्यों नहीं याद। हमें तो कभी लगा ही नहीं कि वो और हम दो परिवार हैं, बल्कि दुनिया वाले तो यही कहते थे कि इस परिवार के दो कार हैं। बस कृष्णा, उन्हीं मधुर क्षणों की याद ताजा हो गई तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। देखिए, अगर आप चाहें ना तो ये मुस्कान आपके चेहरे पे हमेशा रह सकती है। आप तो जानते हैं ना, जब आप मुस्कुराते हो तो पूरा परिवार चहक उठता है। किसी को खुश करना तो कोई तुमसे सीखे कृष्णा। तो फिर मान लो ना पुष्पा की बात और जगदीश से नाता फिर से जोड़ लो। कृष्णा, तुम तो मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह समझाने की कोशिश कर रही हो। क्या मैं अपने बच्चों को खुशियां नहीं चाहता हूं? जगदीश जब कुक्कू और नंदा को लेकर नाराज हुआ था तो क्या मैं उसे मनाने नहीं गया था? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप यहां से जा सकते हैं बाबूजी। देखो बेटा, तुम इस वक्त गुस्से में हो। कुक्कू नंदा को पहले से जानता था, ये बात उसने सिर्फ 2 दिन पहले मुझे बताई है। 2 दिन पहले? हाँ बेटा। ये 2 दिन पुरानी बात को आप इतना मान देते हैं, पर मेरी बहन तो बरसों से कुक्कू को अपने दिलो दिमाग में बसाकर बैठी थी। उसका क्या? दुख तो इस बात का है कि वो बोलती नहीं थी। और ये बलदेव तो मेरा यार था, मेरा सब कुछ था। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? देखो बेटा जग्गी, तुम अपनी और बलदेव की दोस्ती को बिला वजह बीच में ला रहे हो। अब दोस्ती रही कहां है? अब तो दुश्मनी की शुरुआत हुई है। और अब देखना मैं क्या करता हूं। नहीं बेटा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे नहीं सोचता, बल्कि मैं दिमाग को ठंडा रख के इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करता। बाबूजी, छोटी सी थी ज्योति, जब मेरे माँ बाप उसे मेरी गोद में डालकर चले गए थे, तब से मैंने उसे हर खुशी देने की कोशिश की, पर आज मैंने उसे हारते हुए देखा है। भला उस बेचारी का क्या कसूर है? बताइए आप मुझे, क्या कसूर है उसका? ठीक है बेटा, मैं तेरी बात समझता हूं, लेकिन अब तो शांत हो जा बेटा।
चल मेरे साथ। नहीं बाबूजी, अब आपका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। नहीं बेटे, ऐसा नहीं बोलते। इस पर तू गुस्से में है। मैं बलदेव को तेरे पास भेजता हूं। अब अगर बलदेव मेरे पास नाक रगड़ता हुआ भी आएगा ना, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। नेवर इन माय लाइफ। बात नहीं करो मुझे। वक्त के साथ इंसान बदल जाता है। हो सकता है कि बाबूजी। बोलो। बाबूजी, अगर आपको लगता है कि मैंने सुनैना के वहां जाकर गलती की, तो मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, अगर सच में लगता है कि राकेश और सुनैना की शादी से इस घर की मान मर्यादा को ठेस पहुंचेगी, तो कोई बात नहीं। आज के बाद इस घर में ऐसी बात कभी नहीं होगी। चलो, आज एक बात मेरी समझ में आ गई कि सिर्फ तजुर्बे से ही इंसान बड़ा नहीं बनता है। कभी कभी उसके संस्कार भी उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि उसके सामने बड़े से बड़े तजुर्बेकार इंसान को छोटे लगने लगते हैं। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। राकेश का रिश्ता मांगने जगदीश उत्पल को यहां आना होगा। नहीं जाऊंगा मैं उस घर में, जिस घर ने मेरी खुशियों को रौंद कर रख दिया। तुम कहती हो कि मैं उस दर पे जाके अपनी खुशियों की भीख मांगू? पर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का तो सिर्फ इतना मतलब है कि मैं राकेश से शादी करना चाहती हूँ अंकुर। तुम उस घर में जाओगी? उस घर में जाओगी तुम, जिस घर की वजह से तुम्हारी बुआ ना आज जिंदा है और ना कल जिंदा आएगा और मैं तुझे उसके घर भेज दूंगी। भैया, ओ भैया, ओ भैया। अरे वाह, क्या बात है। आज तो मेरी बहन बहुत प्यारी लग रही है। तुझे कहीं किसी की नजर न लग जाए। ओ भैया, जिसका आप जैसे प्यार करने वाला भाई हो, उसे भला किसकी नजर लग सकती है? इसे किसी की नजर लग गई। अंकुल, बेटा, मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारी शादी राकेश से करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्योति की कहानी फिर से दोहराई जाए। बेटा, मैंने तुम्हें, ज्योति और सुखी को मां बन के पाला है। हाँ, बस इतनी सी गलती मुझसे हुई कि मैंने दूसरों से खुशियों की उम्मीद रखी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? मैं समझती हूँ अंकुल। नहीं सुनैना, तुम कुछ नहीं समझते। मेरे अंदर बदले की आग भड़क रही है। बदले की आग। अगर आपको तकलीफ हुई तो उतनी ही तकलीफ मुझे हो रही है, और इससे ज्यादा तकलीफ अगर मैंने चोपड़ा खानदान को नहीं पहुंचाई तो मैं आपकी भतीजी नहीं। मैं सुनैना से मिलकर आई, बहुत अच्छी लड़की है वो। तुम ये सब? मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। चोपड़ा खानदान को उनकी असली बहू मिल जाएगी। देखना, मैं उसे अपने हाथों से सजाऊंगी। उसकी डोली मैं खुद लाऊंगी। आपको क्या हुआ? वो आज अखबार के दफ्तर में मिस्टर गुप्ता को फोन किया था।
डॉक्टर प्रकाश के बारे में पता किया था। मैंने सोचा था कि मैं ये खुशखबरी दूंगा तो खैर, आप मिस्टर गुप्ता बता रहे थे कि 5 डॉक्टर प्रकाश की इंक्वायरी आई है और हम उनसे मिल सकते हैं। मुझे यकीन है कि इन्हीं में से एक असली डॉक्टर प्रकाश होगा। क्या हुआ, तुम ये खबर सुनकर खुश नहीं हुई? खुश हुई ना, बहुत खुश हुई। हाँ, तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा। कभी कभी खुशियां इतनी बड़ी होती है कि चेहरे पर की चमक फीकी पड़ जाती है। किसके नाम का सिंदूर लगाएगी भाभी? भाभी, प्यारी भाभी। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। पता नहीं वो मिलेंगे भी या नहीं। अब ऐसा क्यों सोचती हैं? मेरा दिल कहता है कि वो जरूर मिलेंगे। मिलेंगे भी तो पता नहीं क्या बात करूंगी, क्या कहूंगी उनसे। ऐसी स्थिति में कहा भी क्या जा सकता है? मिलना और कह देना कि मैं आपकी बीवी हूं, वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। मेरे इस तरह घर से चले जाने से माँ जी का क्या होगा? थोड़ी तो मुश्किल होगी, लेकिन ये तो तुम भी जानती हो कि ये कदम हमें उठाना ही था, एक न एक दिन, आज नहीं तो कल। तुम्हें अब आगे की सोचना चाहिए, पीछे मुड़कर मत देखो, पीछे मुड़कर मत देखो साहब। मैं जाने से पहले एक बार माँ जी से मिलना चाहती हूँ। और जैसे ही खरगोश पेड़ के नीचे लेटा ना सोने के लिए, तो कछुआ चुपके से आगे निकल गया। क्या आइडिया, मुझे वही कहानी बार बार सुनाती है, क्या मैं सोनी? अरे वाह, देख तो रेशमा, तेरी बहू कितनी सोनी लग रही है। भाभी है ही सुंदर, एकदम परी जैसी। लेकिन भाभी, आपकी उस कहानी में बच्चों को बचाने परी आएगी ना? बेटा, परियों को बच्चों से बहुत प्यार होता है। वो हमेशा बच्चों की रक्षा करने के लिए आती है। सारी बातें अभी कर लेगी कि शाम के लिए भी कुछ छोड़ेगी, हैं? तिलक बेटा, देख इसे किसी की नजर न लग जाए। जी बेटा। चल बोलो, सोनू नहा चुका होगा। चल ना। पुष्पा, तिलक, तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? जी माँ जी, वो माँ, हम लोग एक दोस्त के घर जा रहे हैं, उसने हमें खाने पे बुलाया है, तो जाओ बेटा, जरूर जाओ।
अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? क्यों माँ जी, आज मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद नहीं देंगी? पुष्पा बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। भगवान तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। तेरी मनोकामना पूरी होगी तभी तो तू इस घर में खुशियां बांट पाएगी ना। पुष्पा बेटा, मैं जानती हूँ तूने हमेशा इस घर का भला चाहा है। क्यों माँ, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पगला कहीं का, ऐसी बात नहीं है। तुम दोनों एक ही तो हो। कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है। कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। हमें अब चलना चाहिए माँ। जाओ जाओ। पुष्पा बेटा, जल्दी वापस आ जाना बेटा। तेरे बगैर ये घर सुना सुना लगता है। चले। क्या देख रही हो? चलिए। हेलो। हाँ गुप्ता जी, हाँ हम लोग निकल ही रहे थे। डॉक्टर प्रकाश पहुंच गए क्या? अरे वो आते ही होंगे, आप लोग जल्दी से आ जाइए। हाँ हम लोग बहुत जल्द पहुंचते हैं। जी जी हाँ। अरे हाँ हाँ हाँ। हेलो, आई एम डॉक्टर प्रकाश। ओ डॉक्टर प्रकाश, प्लीज कम इन। डॉक्टर प्रकाश पहुंच गए। सवेरे उठ कर देखे तेरा हंसा मुखड़ा, उससे तो फिर दूर ही रहता दुनिया का हर टुकड़ा। सबका भला करने को तेरे दिल में रहे बेताबी हो।